हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका जो प्रोविजनल जो रिजल्ट है, यानी कि जो 2 गुना अभ्यर्थियों को जो बुलाया गया है उसका रिजल्ट L1 और SST विषय का जारी कर दिया गया है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने लेवल प्रथम और सामाजिक विज्ञान से जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का 2 गुना की लिस्ट में नाम आया है उन सभी को बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और उम्मीद करते हैं जिन अभ्यर्थियों का इसमें नहीं हुआ होगा वो आगे अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे और आगे जो एग्जाम देंगे उनमें जरूर सफल होंगे। तो देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों का 2 गुना की लिस्ट में नाम आया है, हमें पता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। जो जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो डीवी में जाने से पहले हमें देखना होगा कि हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और उनको हमें कैसे तैयार करवाने हैं। तो हम देखें, यदि सबसे पहले बात करें कि हमें जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति चाहिए होगी। ऑनलाइन आवेदन यानी कि जिस टाइम हमने अप्लाई किया था फॉर्म भरते समय जो हमारे पास जो प्रिंट आउट था ऑनलाइन का आवेदन का वो हमें लेना है, यानी कि अपने पास होना चाहिए। इसके बाद बात करें आधार कार्ड प्रति, यानी कि एक आईडी कार्ड फोटो युक्त जिसमें उनकी फोटो होती है, जैसे आधार कार्ड की बात करें तो ये वैलिड रहेगा। तो एक आधार कार्ड होना चाहिए अपने पास। इसके अलावा बात करें तो शैक्षणिक दस्तावेज। शैक्षणिक दस्तावेजों की यदि हम बात करें तो शैक्षणिक दस्तावेज में अपने 10th क्लास से लेके सबसे पहले यदि हम बात करें लेवल 1 के लिए, तो लेवल 1 के लिए 10th क्लास की मार्कशीट और इसी के साथ 12th क्लास की मार्कशीट ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि किसी ने फॉर्म अपनी एक्स्ट्रा जो दे रखी है, जैसे बीए या ग्रेजुएशन के अलावा कुछ भी पीजी के लिए जो भी डिटेल्स दे रखी हैं वो भी जरूर तैयार करवा लें। इसके साथ साथ अपना जो डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो भी रहना चाहिए। तो L1 के लिए यदि बात करें हम शैक्षणिक दस्तावेजों की, तो ये जो हो जाएगी 10th 12th के साथ अपनी डीएलएड की मार्कशीट तैयार रखें। जो पहले के जो एग्जाम होते थे अपने उनमें क्या होता था कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग आता था 10th और 12th में, लेकिन अभी कुछ समय से वो दोनों को एक साथ आ रहे हैं। यदि अलग अलग हैं तो उन दोनों को तैयार करवाएं और यदि एक साथ है तो अपना वो एक मार्कशीट साथ रखें। इसके साथ यदि हम बात करें L2 के लिए, तो 10th और 12th की मार्कशीट के अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें पता है, जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो अपने साथ रखें। कोशिश करें कि जो अपनी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट थी तीनों सालों की, जैसे बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों को अपने साथ रखें, यानी कि ये तीनों अपने साथ लेके जानी है। इसी के साथ जो अपना जो बीएड की जो मार्कशीट होती है वो भी तैयार करवानी है। तो ये बात हो गई शैक्षणिक दस्तावेज को लेके कौन कौन से दस्तावेज हमें तैयार करवाने हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास वो रीट का प्रमाण पत्र, यानी कि जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसका जो प्रमाण पत्र आया होगा वो अपने को चाहिए। जब भी अभ्यर्थियों ने अपने आसपास के जो प्रमाण पत्र जो वितरित किए गए होंगे अपने आसपास के जिला लेवल पे, वहां पे जाके सभी अभ्यर्थियों ने अपना ले लिया होगा प्रमाण पत्र, क्योंकि उसकी जरूरत भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने को रहने वाली है। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, देखो मूल निवास में यदि हम बात करें तो जो टीएसपी और नॉन टीएसपी, टीएसपी और नॉन टीएसपी, जो नॉन टीएसपी है इनका तो मूल निवास एक बार बनता है, वो तो सभी ने बनवा लिया होगा। लेकिन जो टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो मूल निवास होता है वो नवीनतम चाहिए होगा, यानी कि 6 माह या सिर्फ 1 माह की जो वैलिडिटी रहती है उसके अनुसार ये नवीनतम अपने अधिकारी से बनवा के तैयार रखें। इसके बाद बात करें जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में बात करेंगे एससी, एसटी और ओबीसी, इनको नवीनतम यानी कि बात करें 6 माह तक का, 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो उसकी वैलिडिटी वैसे तो 1 साल है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष कर रखी है। तो जिनके पास पिछले वाला जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो भी उसमें अपने साथ तैयार रखें। इसके साथ ही जिन महिला अभ्यर्थियों के पास विधवा या तलाक का प्रमाण पत्र होगा वो भी अपने साथ रखेंगे। देखो नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र हमें उस स्कूल से लेना है जहां से हमने अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता, जहां से हमने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है
बात करें कि किसी ने 12th क्लास करके छोड़ रखी है, तो उसने जहां से 12th क्लास पास की थी वहां से अपना सत्तर प्रमाण पत्र बनवाए, या फिर जिन्होंने लास्ट में 12th के बाद डीएलएड से की है किसी कॉलेज से, तो वहां से भी बनवा के ला सकते हैं, या तो यहाँ 12th क्लास से जिस स्कूल से की है वहां से, या फिर डीएलएड से बनवा सकते हैं। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यदि ग्रेजुएशन किसी कॉलेज से की है तो वहां का भी चल जाएगा, या फिर बीएड कॉलेज का भी चरित्र प्रमाण पत्र चल सकता है। देखो नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय अपनी जो आय है वो 2.5 लाख से कम दिखाई थी, आय कितने से, 2.5 लाख रुपए से कम दिखाई थी, उन अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। इसके बाद यदि बात करें तो शपथ पत्र। देखो कई प्रकार के शपथ पत्र बनवाए जाएंगे, जिसमें अपने को दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र चाहिए होगा, किसी भी प्रकार का जो नशा नहीं करते हैं इसके लिए शपथ पत्र बनवाना होगा। शपथ पत्र के लिए एक स्पेशल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पहले से डाल रखा है, यदि किसी को प्रॉब्लम आए तो उसमें देख के बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 से 4 शपथ पत्र हैं जिनके फॉर्मेट आपको अपने यूट्यूब चैनल है ये श्री भाई भानु सर, इसमें आपको जो टेलीग्राम चैनल इसकी लिंक दे दी जाएगी, वहां से जाके आप अपना फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं शपथ पत्र के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय चाहिए होगी। इसके साथ यदि बात करें हम तो एक एनओसी प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी वर्तमान में किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हैं, चाहे सरकारी संस्था में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए उसी संस्था में जिसमें वो काम कर रहे हैं उसी संस्था का एक एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, तो वो भी अपना तैयार करवा ले। और अभी भी कई अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सर हमारा 2 गुना में नाम आ गया है, या हमारा 1 गुना में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका 2 गुना में नाम आया है तो आप ये नहीं माने कि मेरे कट ऑफ से इतने नंबर ज्यादा हैं या मेरे इतने कम हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यदि जिन भी अभ्यर्थियों का 2 गुना में नाम आया है, सभी अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाने हैं, चाहे कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा हो, चाहे कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा हो, या चाहे कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा हो। क्योंकि हम जानते हैं कट ऑफ का एक हमेशा कोई निश्चित नहीं बता सकता है कि कट ऑफ हमेशा 10 बढ़ेगी या हमेशा 5 बढ़ेगी। और अब की बार तो वैसे भी पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज था, नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट था, तो जो फाइनल कट ऑफ है उसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी कोशिश करें कट ऑफ के बारे में बात करने की, तो जैसे हम जानते हैं कि जो L1 की जो कट ऑफ है अब की बार, तो जनरल कैटेगरी की लगभग 186 पॉइंट कुछ है। इसी के साथ यदि हम बात करें देखो ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर लग रहा है वो ओबीसी के अभ्यर्थियों को लग रहा है कि सर हमारी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। यदि हम ओबीसी की कट ऑफ की 2 गुना की बात करें तो जो 2 गुना की कट ऑफ है वो 175 पॉइंट कुछ है। यदि हम एक आइडिया लगाएं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो देखो 175 से 186 के बीच ही रहने वाली है। यानी कि यदि 2 गुना की कट ऑफ 175 है तो 1 गुना की जो कट ऑफ है वो 186 से ज्यादा तो नहीं जाएगी। तो यदि हम एक आइडिया लगाएं, यदि 175 है और 186 के यदि आसपास लगाए तो हम 184 या 185 के आसपास कट ऑफ मान सकते हैं। यानी कि ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 4 क्वेश्चन और बढ़ सकती है जितनी अभी गई है। यदि उससे किसी के 4 क्वेश्चन ज्यादा है वो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ यदि 4 क्वेश्चन बढ़ेगी, तो इसी के साथ जो और कैटेगरियां हैं ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, सभी का एक यदि हम एवरेज लगाएं तो 3 से लेके 4 क्वेश्चन, ये देखो हाईएस्ट कट ऑफ बढ़ने वाली है। फिक्स नहीं है कि 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सर हमारे तो 5 नंबर ज्यादा हैं, हमारे तो 2.5 क्वेश्चन ही है। देखो ये एक मैक्सिमम वाला आइडिया है, ये मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ सकती है यहाँ से। हालांकि कट ऑफ इससे कम ही रहेगी जहां तक हमारा अनुमान है, क्योंकि अब बात जो नेगेटिव का वो जो है, जो नेगेटिव का जो रोल है कट ऑफ में वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। यदि पिछली बार की भर्ती की हम बात करें तो उसमें भी देखो एवरेज जो कट ऑफ थी वो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन बढ़ी थी, लेकिन उस समय किसी प्रकार की नेगेटिव नहीं थी। तो ये सभी बातें अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं नेगेटिव के बारे में। तो जिन भी अभ्यर्थियों के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा ले। और बात करेंगे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो जनरल का भी यही आइडिया हम लगा सकते हैं 4 क्वेश्चन से, या फिर 4 से थोड़ा सा इसको ज्यादा मान सकते हैं 5 क्वेश्चन तक, बस इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का 2 गुना में नाम आए सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं
और किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आएगी तो उससे आपको अपडेट जरूर करवाया जाएगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यदि जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।